इंदौर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर काफी दिन से नेशनल सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी और उनके ही इनपुट पर इंदौर के खजराना से तीनों को गिरफ्तार किया गया है। कासिम और अयान के अलावा इनमें से एक युवक नाबालिग है। आरोप है कि तीनों युवक इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान की ISI से जुड़े हुए थे और कश्मीर में जिहाद के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। इन आरोपियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर इंदौर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया गया और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संदिग्ध 9 युवकों को पकड़ा गया है। ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। इनके खिलाफ BNS 196, 197 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इनसे पूछताछ की जा रही। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसका खुलासा शीघ्र ही किया जाएगा। सर, सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट डाल रखा था इन्होंने? ये मैंने आपको पहले बताया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। उसी से रिलेटेड इन्होंने कंटेंट्स डाल रखा था। उन सबको खंगाला जा रहा है। इनके किन से संपर्क थे, किस मोड से संपर्क करते थे, इनके आगे के इरादे क्या थे, इन सब का बाकायदा इंट्रोगेशन में पूछताछ की जा रही। उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो जल्द ही आपसे शेयर किया जाएगा। सर, इनपुट क्या मिला था? किसकी एजेंसी ने अब तक पूछताछ की है? देखिए, राष्ट्रीय एजेंसी और राज्य की जो एजेंसी जो इंटेलिजेंस में जुड़ी हुई है उन्होंने संपर्क किया है और लोकल पुलिस भी लगातार, जो हमारा इंटेलिजेंस है CP साहब के नेतृत्व में, वो लगातार उस पर काम कर रहा है और उसको डेवलप कर रहा है। सस्पेक्ट कहा जा रहा था सर, कैसा क्या? मैंने आपको पहले ही बताया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, राष्ट्र विरोधी जो चीज़ें कर रहे थे और लोगों को भड़का रहे थे। प्रारंभिक स्तर पर यही जानकारी मिली है। वो व्यापक पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि इनका राष्ट्र विरोधी जो गतिविधि थी उसमें किस तरीके की संलिप्तता थी। ये मैं वही बताया कि पूछताछ के बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे। संभावनाएं हैं, क्या ये खुद उस रास्ते पे चलने की ओर अग्रसर थे या ये प्रचार प्रसार ही कर रहे थे या ये स्लीपर सेल थे, क्या थे, इन सब की बारे में बाद में ही जानकारी देने की स्थिति में हम रहेंगे। सर, अभी तक क्या पूछताछ में कुछ और इनका बैकग्राउंड क्या है कि जो तीनों इनका करते हैं? ये खजराना के रहने वाले हैं। 21-22 साल के 9 युवक हैं और ये कोई विशेष काम तो नहीं करते। जो भी इनको समय समय पे एक तरह से पेशा मिलता है, काम मिलता है, वो उस काम में संलिप्त हो जाते हैं और अपनी जो है रोज़मर्रा का जो जीवन है उसका निर्वहन करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो भी एजेंसीज आएंगी निश्चित तौर पे वो आपको पता भी चलेगा और जो भी वो पूछताछ करेंगे उसका भी वो अपने लेवल पे खुलासा करेंगे। देखिए, नेचुरली जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो सारा जो एक कोऑर्डिनेशन से काम होता है और सारी एजेंसीज अपनी पूछताछ करती हैं और जो भी तथ्य आता है उसको वो शेयर भी करते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने बताया कि पूछताछ प्रारंभिक स्तर पर है। कोई भी पुराना रिकॉर्ड होगा तो निश्चित तौर पे शेयर किया जाएगा। शंका जताई जा रही है कि युवक ISI की तरफ से की जा रही रिक्रूटमेंट के जाल में फंसे हुए थे। उनके साथ जुड़े अन्य संदिग्धों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इंदौर पुलिस इस मामले में राष्ट्रीय एजेंसी और लोकल एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए और जांच को आगे बढ़ाने के लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। वहीं इस नेटवर्क के खुलासे से हड़कंप मच गया है। इंदौर पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। साथ ही इनके नेटवर्क की जांच की जा रही है कि आखिर ये लोग किसके संपर्क में थे और इन्हें फंडिंग कहां से मिल रही थी। इसकी जांच भी हो रही है। फिलहाल युवकों की ISI लिंक की जांच की जा रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट MP तक।